नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 23 मई शुक्रवार सुबह सुबह हरियाणा से 6 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान। सुबह 7:30 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 23 मई 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ा झटका। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से 11 जून 2019 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे थे। कोर्ट ने इसे संविधान के समता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ माना है। कोर्ट के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने का संकट पैदा हो गया है। मोटे तौर पर यह संख्या 10,000 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन यह ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। समाचार लिखे जाने तक हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी जारी नहीं हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आयोग को 3 महीने के भीतर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड वाले 10 अंकों को हटाकर संशोधित परिणाम जारी करने होंगे। नियुक्ति पा चुके जो कर्मचारी संशोधित परिणाम से मेरिट में नहीं आते तो सरकार उन्हें नियमों के अनुसार सेवा समाप्ति का नोटिस देकर सेवा समाप्त कर सकती है। इस आदेश का प्रभाव उन तमाम भर्तियों पर पड़ेगा जो 2019 के बाद इस अधिसूचना के आधार पर की गई थी। बड़े स्तर पर प्रभावित होंगी नियुक्तियां। अधिसूचना रद्द होने से बड़े स्तर पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी। जैसे 400 सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 378 पद ऐसे अभ्यर्थियों को मिले जिन्हें सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक दिए गए थे। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर के 65 पदों में से 62 पर ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी। इतना ही नहीं, पुलिस सिपाही की 1100 पदों में से अधिकतर पर बोनस अंकधारी अभ्यर्थियों ने कब्जा किया था। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक से नियुक्ति पाए कर्मियों की जा सकती है नौकरी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फैसला सुनाया, विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा। विस्तृत आदेश से पुरानी भर्तियों के बारे में पता चलेगा। तो ये जल्द ही कोई अधिक जानकारी मिलेगी। जो नौकरी पा चुके हैं उनका क्या होगा, तो ये जल्दी ही सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान आ सकता है। हरियाणा सरकार की 11 जून 2019 को नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक देने की अधिसूचना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दी। तो ये बड़ी अपडेट, युवाओं के लिए बड़ा झटका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के 364 कॉलेजों में बृहस्पतिवार को विभिन्न जिलों के 17,868 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। विभाग की ओर से जारी दाखिला शेड्यूल के अनुसार 9 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल चलेगा। इसके बाद 11 जून को सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी। 18 जून को पहले प्रोविजनल और 19 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट पहली जारी होगी। इसके बाद 23 जून तक फीस जमा कराने का समय होगा। इसी तरह 25 जून को दूसरा प्रोविजनल और 26 जून को दूसरी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। जबकि तीसरे राउंड में 1 जुलाई को बची हुई सीटों के लिए दोबारा से लिस्ट जारी होगी। 2 जुलाई को आवेदकों की ओर से पंजीकरण एवं आवेदन पत्र के संपादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। तो अब तक 17,868 विद्यार्थियों ने कराया पंजीकरण। 19 जून को पहली फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो बड़ी अपडेट, कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चिराग योजना के तहत 11वीं में दाखिले के लिए बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग ने 4,185 सीटें अलॉट कर दी हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आरोप है कि 10वीं के परिणाम आने से पहले शिक्षा विभाग ने दाखिला पोर्टल बंद कर दिया है। इस संबंध में मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने बताया कि योजना के तहत अन्य सभी कक्षाओं में दाखिले हो चुके हैं। इन सीटों पर भी प्रक्रिया के तहत दाखिला होगा। प्रदेश के 689 निजी स्कूलों को 4,185 सीटें अलॉट की गई हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में चिराग के तहत दाखिला मिलता है। उनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। ऐसे छात्रों के पास 15 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन करने और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सरकारी स्कूल की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC ऑनलाइन जमा करके दाखिला लेने का मौका था। तो चिराग योजना के तहत 11वीं में दाखिले के लिए 4,185 सीटें अलॉट। परिणाम से पहले दाखिले का पोर्टल बंद। तो ये एसोसिएशन का कहना है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में जुड़ी केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्र से जुड़ी सभी आवासीय योजनाओं में अब उनके लिए 4% आवास आरक्षित होंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी
कर दिया है। तो दिव्यांगजनों को मिलेगा आवासीय योजनाओं में 4% आरक्षण। तो ये बड़ी अपडेट। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के दस्तावेज पूरे न होने के कारण उनको दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर सभी सरकारी स्कूलों को बच्चों को दाखिला देने के निर्देश दिए। इसके लिए विद्यार्थियों को अस्थायी दाखिला दिया जाएगा। दस्तावेज जमा करवाने के लिए विद्यालय की तरफ से अभिभावकों को निर्धारित समय दिया जाएगा। निर्धारित समय के दौरान बच्चों के दस्तावेज जमा करवाने अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में 30 मई तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। सरकारी स्कूलों में दाखिलों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। तो विद्यार्थियों को बिना डॉक्यूमेंट के स्कूलों में मिलेंगे अस्थायी दाखिले। सरकारी स्कूलों में पूरे दस्तावेज जमा करवाने पर विद्यार्थियों को मिलेगा अस्थायी दाखिला। तो ये बड़ी अपडेट। ओलावृष्टि, वर्षा और तेज हवाओं के बाद बृहस्पतिवार को दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई। शुक्रवार आज उत्तर हरियाणा के मौसम में नरमी रहेगी, लेकिन दक्षिण में गर्मी बढ़ेगी। उत्तर हरियाणा के जिलों में बारिश की संभावना है, बाकी जिलों में लू चल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से शुक्रवार को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में तेज हवा के साथ वर्षा बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण हिस्से के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और जींद में लू चल सकती है। 24 से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। 25 और 26 को पूरे प्रदेश में मौसम एक जैसा हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 24 मई तक तपेगा हरियाणा का अधिकतम दक्षिणी हिस्सा। उत्तर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राहत मिलेगी। 25-26 को पूरे प्रदेश में एक जैसा मौसम हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। उत्तर हरियाणा में नरमी, दक्षिण में आज लू। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से। तो ये सुबह सुबह हरियाणा से 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे छोटी सबसे बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।